Hello everyone. So today we're going to discuss Piaget's cognitive development that is very important for CTET examination. Here we will going through overviews what we are going to study, that is the implication for the teachers, cognitive process and the stages. So, firstly, how many stages are there in Piaget's cognitive development? There are four stages. How many stages? There are four stages. First is four is sensory motor stage. Second is pre-operational, concrete operational, and the formal operational. हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा स्टेज किस एजेस में आते हैं इन डिटेल. देन in cognitive process what terms we are going to discuss further, that is schema, assimilation पढ़ेंगे हम लोग, accommodation क्या होता है, equilibration क्या होता है, equilibrium, and lastly हम लोग implications पढ़ेंगे for the teachers, इसका स्कूल में क्या क्या implementations है. तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में. जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट थे. इंटरेस्ट इन एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज सोर्सेस ऑफ लर्निंग अबाउट लर्निंग. इन्हें चीज़ों के बारे में सीखना, सोर्सेस कंटेन इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद था. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. इन्हें ये क्वेश्चन फीटेड में कई बार आ चुका है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है. तो जीन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है. दैट मीन्स कि वो बच्चे के साइकोलॉजी को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इसीलिए इनसे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं. तो ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है. इनका ऐसा मानना है कि बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, जो नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीखते हैं, वो खुद ही चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है, वो एक्टिविटीज़ करते हैं और वो चीज़ों को खुद ही सीखते हैं. इस टर्म को हम कहेंगे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. तो ये क्वेश्चन आया है कि जीन पियाजे क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. तो जीन पियाजे इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट. सेकेंड, पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है. ये दोनों टर्म याद रखना है. व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट? स्कीमा, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम एंड एकोमोडेशन. स्कीमा क्या है? जब हम कोई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग पर कलेक्ट कर किसी भी न्यू डेटा को हम क्या कहते हैं? स्कीमा. फिर उस जब उस इंफॉर्मेशन में जब हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अपने प्रीवियस स्कीमा को फिट करने के लिए, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं. देन इक्विलिब्रियम, जब बच्चे को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होता है ऑब्जेक्ट को समझने में, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में. देन वो किसी न्यू चीज़ को देखता है जो उसके पहले वाले स्कीमा से फिट नहीं हो रहा है, तो उसके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और उस कन्फ्यूज़न के स्टेज में वो इक्विलिब्रियम से हट के डिव इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है. जब वो अपने प्रीवियस स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, दैट मीन्स कि चेंजेस करता है और एक न्यू स्कीमा बनाता है, देन उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन. Now we will study about the stages of Piaget's cognitive development. The first stage is sensory motor stage, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों को सेंसरी मोटर स्टेज में रखा गया है. इस स्टेज में सेंसेस आर टीचर. लाइक हमारे 5 सेंसेस हैं, तो बच्चे अपने सेंसेस का यूज़ करके उससे एक्सपीरियंसेस करके वो सीखते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस इसमें होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बच्चा शक करना सीखता है. ठीक है, इमिटेटिव बिहेवियर मतलब बच्चा नकल करना सीखता है. लाइक अगर हम किसी प्रकार का नकल करेंगे, हाथ अपने आँख में रखेंगे, हटाएंगे, तो बच्चा भी वैसे करने का ट्राई करता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. जब तक हम बच्चे के सामने रहेंगे तो बच्चा को लगता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और जब हम साइड हो जाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस. द सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज कम अंडर द एज ऑफ 2 between 2 and 7 years.
व्हाट हैपन्स हियर, बच्चा सिम्बल्स से सीखना जब स्टार्ट करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन विच स्टेज बच्चा लर्न्स टू प्ले विद द सिम्बल्स. सो दिस इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज. बच्चे ऑपरेशनल मेंटल प्रोसेस, ये अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज रहता है बच्चा का स्टेज में, तरह तरह की चीज़ को एक्सपीरियंसेस करता है. देन है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, क्रूशल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट. इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, चीज़ों को, लैंग्वेजेस को जल्दी से सीखता है. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर. पियाजे के अनुसार बच्चा पहले सीखता है, ठीक है, सोचना सीखता है, उसका डेवलपमेंट पहले होता है, देन बाद में उसका लैंग्वेज का विकास होता है. इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा को नहीं पता कि कुछ चेंज भी हो सकता है. लाइक अगर कपड़ा फट गया तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा कि ये फट गया, उसे नहीं पता कि स्टिचिंग भी करके उसे ठीक किया जा सकता है. दैट मीन्स लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी we can see in this stage. This stage ये नहीं पढ़ना है. This stage is known as pre-childhood. तो प्री चाइल्डहुड स्टेज किसे कहा जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज को. इकोसेंट्रिज्म बच्चा स्टेज में देखने को मिलता है. बच्चा ईगोसेंट्रिज्म में रहता है. लाइक उसे लगेगा कि मुझे ये चॉकलेट पसंद है तो मेरी दीदी को भी ये चॉकलेट पसंद होगा, मेरे पापा को भी ये चॉकलेट पसंद होगा. लाइक बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखते हैं. नेक्स्ट है एनिमिज्म, मतलब बच्चा कल्पना बहुत ज़्यादा करता है. लाइक वो डॉल को सही समझता है, वो गुड्डा गुड़ियों का शादी करवाता है. देन जब वो बादल को देखता है तो उसे जब बादल हवा के कारण तेज़ रफ्तार में चलता है तो उसे लग रहा है कि बादल गिर रहा है, बादल चल रहा है. वो मून को चंदा मामा कहकर डेडिकेट करता है. ठीक है, इस स्टेज को टॉयज कहते हैं. बच्चे इस स्टेज में टॉय से खेलते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे टॉयज कहते हैं. तो एक क्विक रिविजन करेंगे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज को. ये 2 से 7 ईयर्स में होता है. बच्चे सिम्बल्स का यूज़ करना इसमें जस्ट बिगिन करते हैं. बच्चा का मेंटल प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलता है. ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है, ये क्रूशल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट का. बच्चा अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चा पहले सीखता है, देन बाद में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है. इन स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होता है. इस स्टेज को प्री चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है. ईगोसेंट्रिज्म बच्चा रहता है, एनिमिज्म होता है और टॉयज होता है. नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स ओल्ड. स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, अब इस स्टेज में 7 से 11 वर्ष के बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है. ठीक है, उन्हें कंक्रीट ऑपरेशनल्स लाइक वो चीज़ों को देखकर सॉल्व आसानी से कर लेता है. लाइक अगर हम 4 डंडा रख दे, कुछ छोटा कुछ बड़ा, और बच्चे को हम पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो चीज़ों को देखकर आसानी से बता सकता है. लाइक कंक्रीट ऑपरेशंस मतलब यही होता है कि चीज़ों को देखकर बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है. लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन. इस स्टेज में डिफरेंट्रेशन होता है. लाइक बच्चा इस स्टेज में एबल टू फोकस ऑन मल्टीपल सिचुएशन और थिंग एक्सेप्ट वन. सिवाय एक काम के बच्चा कई सारे कामों में फोकस कर सकता है एक साथ. देन आता है इरिवर्सिबिलिटी डेवलप्स. रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स, बच्चा समझ सकता है कि अगर कपड़ा फट गया है तो उसे हम सिलाई करके भी ठीक कर सकते हैं. ट्रांजिबिलिटी डेवलप्स. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन कम, बच्चा क्लासीफाई कर सकता है चीज़ों को. ठीक है, ग्रुप्स में बांट सकता है. वेरिएशन होता है. वेरिएशन, दे केम अरेंज द थिंग्स इन लॉजिकल वे, एग्जाम्पल बाय साइज, लेंथ और वेट. बच्चा चीज़ों को अरेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कलर, सिंबल. ठीक है, बच्चे को अरेंजमेंट करना स्टेज में आ जाता है. चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट एक्ट क्वांटिटी एरिया, दैट मीन्स बच्चे को स्टेज में ना कंजर्वेशन के बारे में पता चल जाता है. लाइक अगर हम एक छोटे से लाइक हम इसमें वाटर रखें और एक पतले से कंटेनर में वाटर रखे तो भले ही इसका शेप अलग हो जा रहा है, लेकिन बच्चा देख के समझ जाएगा कि पानी का जो वॉल्यूम है वो दोनों कंटेनर में सेम है. दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री चाइल्डहुड कहते हैं और यहाँ कंक्रीट ऑपरेशनल को हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहेंगे.
देन इस स्टेज को हम लोग प्री गैंग एज कहेंगे, क्योंकि एडोलसेंस जो पीरियड होता है हमारा, इसे हम लोग गैंग एज कहते हैं, तो उससे पहले वाले स्टेज को प्री गैंग एज कहेंगे। देन इन नंबर 4 दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में हमारा 11 से अबव या फिर अब 11 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम रखते हैं। इन द स्टेज चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे के सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। बच्चे आसानी से चीज़ों को, मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं इन अ हार्ड लेवल, ऑल्सो नोन एज गैंगेज, उसको गैंगेज कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग कम, दैट मीन्स बच्चे जनरल टू स्पेसिफिक चीज़ों को वो आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इनका अपना ही एक अलग रुतबा होता है, एक अलग ही ईगो के साथ वो जीते हैं। अगर हम एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज़ पर्सनल फेबल एंड सेकेंड इज़ इमेजिनरी ऑडियंस। पर्सनल फेबल क्या होता है? ये अपना ही कुछ कहानी बना के चलता है, ये अपने आप को यूनिक समझता है। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है? लाइक इन्हें लगता है कि सब हमें ही घूर रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं। आज मैंने अच्छा कपड़ा पहना है तो सब मुझे ताक रहे होंगे, ठीक है। तो एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म का 2 सब पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स होता है, पर्सनल फेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चे स्टेज में बहुत क्रिएटिव सोचने लगते हैं, वो हार्ड सॉल्यूशंस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो हाइपोथेटिकली किसी भी क्वेश्चंस का आंसर्स ईजिली दे सकते हैं अपने थिंकिंग के बेसिस पर। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? Provides a broad development perspective of the educator for building a curriculum for the children। ये टीचर्स के लिए बहुत एक इजी वे है कि बच्चे के एज के हिसाब से, उसके थिंकिंग के हिसाब से करिकुलम का डेवलपमेंट करें। पियाजे बेस्ड करिकुलम रिक्वायर दैट चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। पियाजे का ऐसा बोलना है कि बच्चे को कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेज में, हर एक एज में उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। चिल्ड्रन लर्न स्पीडली इफ़ वी प्रोवाइड कंक्रीट मटेरियल टू देम। अगर हम उन्हें कुछ कंक्रीट मटेरियल दें, लाइक जैसे वो छू कर, देख कर, वो चीज़ों को समझ कर वो ज़्यादा ईजिली समझ सकता है, जो कि हम स्कूल में इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम उन्हें पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं, अगर हम सिर्फ उन्हें वोकली पढ़ाए तो उन्हें शायद वर्बली तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा एक छोटे बच्चे को। लेकिन वही अगर हम कंक्रीट वे में प्लांट्स को बगल में रख कर पढ़ाए, उनके पार्ट्स को समझाए, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। अ टीचर शुड अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्लांट एक्टिविटीज़, ट्रीट अ चाइल्ड एज अ डिस्कवर। बच्चे के डिस्कवरी को हमें नकारना नहीं चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए। पियाजे का ये मानना था, इसीलिए उन्होंने बच्चों को एज अ लिटिल साइंटिस्ट कहकर बुलाया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।